नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। बिहार में बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग छात्रों के द्वारा इतनी ज्यादा प्रबल रूप ले चुकी है और लगातार पिछले 12 दिनों से छात्र प्रदर्शन में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं और बावजूद इसके जो है लाठी चार्ज से छात्रों को नवाजा जा रहा है। यानी छात्रों के सवालों पर मुख्यमंत्री को, प्रशासन को, सरकार को जवाब देते बन नहीं रहा और सवाल पूछने पर लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं। तो क्या है पूरा मामला और कैसे प्रशांत किशोर की एंट्री से भी बवाल हो गया है और राजनीति कैसे अब इससे गर्मा उठी है, सारे आयामों पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कुछ ट्वीट से। ट्वीट देखिए, लिखा है अमित यादव, पत्रकार है पेशे से, लिखते हैं पटना में बीपीएससी के अभ्यर्थियों पर जबरदस्त लाठीचार्ज, प्रशांत किशोर अभ्यर्थियों को छोड़कर भागे। प्रशांत किशोर ने अभ्यर्थियों के आंदोलन का माहौल खराब किया, फिर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। छात्रों का आरोप, प्रशांत किशोर, नीतीश, बीजेपी सरकार मिलकर अभ्यर्थियों के ऊपर लाठीचार्ज कर रही है। अब यहाँ अभ्यर्थियों का कहना है कि मतलब ऐसा अमित यादव दावा कर रहे हैं कि बीजेपी सरकार और प्रशांत किशोर मिलकर ये चीज कर रही है, लेकिन प्रशांत किशोर की माने तो वो कह रहे हैं कि वो छात्र संसद जो है बुला रहे थे, लेकिन छात्र वहां पे उमड़े भी थे, लेकिन फिर भी पुलिस प्रशासन की तरफ से इस जो संसद छात्र करवाना चाह रहे थे, संसद छात्र, वो अनुमति मिली नहीं और पुलिस ने कहा कि 45 दिन पहले भी किसी भी इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया जाना चाहिए, यानी उस चीज के लिए अनुमति मिली नहीं। और फिर ये कहा जाने लगा कि उसके बाद जो है प्रशांत किशोर ने छात्रों को उनके हाल पर ही छोड़कर वो भी निकल लिए और यहाँ पर छात्र जो है वो पिटते हुए नजर आए। इसके अलावा जैकी यादव लिखते हैं सरकारों को समझना होगा कि स्टूडेंट से लड़कर कोई नहीं जीता, छात्रों ने तख्त हिला दिया। छात्रों के सामने मात्र एक ही विकल्प होता है और वो है झुकना। आज पटना के गांधी मैदान में बीपीएससी प्री परीक्षा को रद्द करने और दोबारा कराए जाने को लेकर हजारों अभ्यर्थी इकट्ठा हुए और यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मगर सरकार अब तक अपनी हट पर अड़ी हुई है। हालांकि ये भी खबर निकल कर आ रही है कि सीएम नीतीश कुमार भी मिलने वाले हैं और बहुत कुछ इससे जुड़ी अपडेट्स आ रही है, लेकिन फिलहाल जो चर्चा का विषय है वो ये है कि कैसे अभ्यर्थियों के, छात्रों के जो मुद्दे हैं, उनके जो सवाल है, जो उनका कंसर्न्स है, उसको हल करने की बजाय, उन्हें जो है सुलझाने के बजाय और जटिल करने का प्रयास प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। या यूं कहूं दूसरे शब्दों में कि जो सवाल पूछ रहे हैं उनका मुंह बंद, सल्यूशन के माध्यम से नहीं, कुछ जवाब के माध्यम से नहीं, बल्कि लाठी डंडों के माध्यम से मुंह चुप कराया जा रहा है। और ये भी नैरेटिव सेट करने का प्रयास सरकार की तरफ से, राइट विंग की तरफ से किया जा रहा है कि ये छात्र नहीं है बल्कि ये प्रदर्शनकारी है और इसमें छात्रों का लेना देना तो है ही नहीं और वो तो जो है अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखिए, आमतौर पर चाहे वो छात्र हो, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, हमेशा इसे ऑपोजिशन, विपक्ष के नाम से बदनाम कर दिया जाता है, फंडेड इंटरनेशनल फंडिंग के नाम से बदनाम कर दिया जाता है, या फिर ये कह दिया जाता है, जो काफी कन्वीनियंट रहता है इन लोगों के लिए, कि ये तो प्रायोजित है और इसमें जो लोग हैं वो तो असली किसान है ही नहीं, असली छात्र है ही नहीं, ये तो प्रदर्शनकारी है। और प्रदर्शनकारी कहकर संबोधित करना, केवल इन्हें एज अ प्रोटेस्टर संबोधित नहीं किया जा रहा है, बल्कि इस दृष्टि से देखा जा रहा है कि इनमें जो लोग मौजूद है वो तो उस कौम के ही नहीं है, उस संप्रदाय के ही नहीं है, उन पेशे के ही नहीं है जो मांग कर रहे हैं। मतलब इनफिल्ट्रेशन किया गया है, बाहर से एडिशन किया गया है और ये जो है इस पूरे के पूरे टॉपिक को ग्रेविटाइज करने के लिए, इसका जो है टॉपिक को कमजोर करने के लिए ये बात कही जाती है, ताकि सरकार आसानी से जो है पल्ला झाड़ ले और प्रशासन जो है जो उनकी जिम्मेदारी बनती है उससे मुंह मोड़ ले। इसीलिए इसे जो है प्रदर्शनकारी के नाम से जोड़कर देखा जाता है, जिससे जो है उसकी महत्वता को कम कर दिया जाए। लेकिन अभी जो बीपीएससी को लेकर माहौल पूरे बिहार में बना हुआ है, जगह जगह पर जत्था है छात्रों का, और तो गांधी मैदान में आज तो जो है पिछले कुछ दिनों से, 12-15 दिनों से कहा जा रहा है कि छात्र डटे हुए हैं। कहा जा रहा है कि 12
दिसंबर को एक एग्जाम हुआ जिसमें कथित तौर पर 922 एग्जाम सेंटर्स थे और उनमें से एक सेंटर पर पेपर लीक का मामला सामने आया है। तब से ये काफी सुर्खियों का हिस्सा बन गया। तूल पकड़ ली इस मुद्दे ने कि पेपर लीक आखिर किस वजह से हुआ। हालांकि जिस सेंटर पे पेपर लीक हुआ उससे फिर से री एग्जाम की बात कही गई है। एडमिट कार्ड भी 27 दिसंबर को निकलेगा, लेकिन एक बात जो है वो सरकार की तरफ से साफ कर दी गई कि पूरे एग्जाम सेंटर्स में री एग्जामिनेशन संभव नहीं है और पुनः जो परीक्षा है वो नहीं कराई जाएगी। परीक्षा रद्द को लेकर जो मांग छात्र लगातार कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, उस पर अंकुश लगाने का काम किया है, पूर्ण विराम लगा दिया गया है और कहा गया है कि ये एग्जाम को जो चाह रहे हैं रद्द करवाना वो तो संभव नहीं। हालांकि इसको लेकर जो है सीएम नीतीश कुमार भी चर्चा करेंगे, बात करेंगे, संवाद करेंगे, लेकिन फिलहाल जो बनी हुई है स्थिति, हालांकि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले बीपीएससी में ही नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को लेकर भी, जिस पर हमने वीडियो भी बनाई है, अगर आपने नहीं देखा तो चैनल में जाइए और पिछले कुछ वीडियोस में आपको जरूर दिखेगा कि कैसे नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे पर छात्रों ने अपना प्रदर्शन किया था, मांग रखी थी और एक सेट में पेपर होना चाहिए, इसको लेकर भी काफी अपना जो है सोल्यूशन या मांग कहूं एक तरीके से वो रखा था। बावजूद इसके जो है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को भी तवज्जो नहीं दी गई। और इससे पहले यूपीपीएससी का मामला भी काफी सुर्खियों में रहा। उत्तर प्रदेश में भी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए गए छात्रों के द्वारा, कटघरे में खड़ा किया गया सरकार को, लेकिन फिर ये मुद्दा जो है हटा दिया गया। और इसको लेकर देखिए अब अलग अलग अखबार अलग अलग खबरें छाप रहा है। इसी बीच जनसत्ता ने क्या लिखा है, देखिए लिखा है बीपीएससी कैंडिडेट्स प्रोटेस्ट, विरोध प्रदर्शन कर रहे बीपीएससी अभ्यर्थियों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज, सीएम हाउस घेरने की कर रहे थे कोशिश। तो यहाँ कहा जा रहा है कि प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने आज पटना के सीएम आवास घेरने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पुलिस के जवानों ने रोक दिया। इसके अलावा प्रशांत किशोर का भी जिक्र है और बताया जा रहा है कि इससे पहले अलग अलग जो टीचर्स हैं, चाहे मैंने आपको बताया भी था, खान सर को अरेस्ट किया गया और बहुत से जो शिक्षक है जो अभ्यर्थियों के इस मुद्दे पर अपनी राय रख रहे हैं या समर्थन जता रहे हैं, प्रदर्शन का भाग बन रहे हैं, उन्हें भी डिटेन कर लिया जा रहा है। तो अभी फिलहाल जो है ये तमाम अपडेट्स बीपीएससी परीक्षा से जुड़ी हुई, बिहार से निकलकर और बिहार के अभ्यर्थी जो गांधी मैदान में लगातार पिछले कुछ दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, उनसे जुड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपकी क्या राय है पूरे विषय पर कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।